स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 के बॉटनी के लेक्चर में जैसे पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास ओमाइसिटीज़, क्लास एस्कोमाइसिटीज़ के दो मेंबर हम लोगों ने पढ़े। आज बात करते हैं, आज तीसरा क्लास पढ़ते हैं, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़, जिसे हम बोलते हैं कॉमनली क्लब फंजाई। इसके यदि हम करेक्टर्स की बात करें कि जनरल करेक्टर्स की बात करें तो इसका थैलस पूर्ण विकसित सेप्टेट ब्रांच तथा यूकार्पिक माइसीलियम होता है। और इसकी जो खास बात है, इसका स्पेशल फीचर जो है वो है कि इसके जो सेप्टम होते हैं वो डोलीपोर सेप्टम्स में पाए जाते हैं। और इनकी लाइफ साइकिल में निम्न दो प्रकार के माइसीलियम बनते हैं। जो पहला माइसीलियम है जिसे हम प्राइमरी माइसीलियम या मोनोकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं। इस प्रकार का माइसीलियम बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से बनता है। यह सेप्टेट तथा ब्रांच्ड होता है। इसकी प्रत्येक सेल मोनोकैरियोटिक होती है। इसका जो फैलाव होता है, स्प्रेड जो होता है, उसका जो लाइफ स्पेन दोनों ही कम होता है। तो ये बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से बनता है। दूसरा मोनोकैरियोटिक होता है, इसे प्राइमरी कहते हैं। इसका जो लाइफ स्पान होता है बहुत कम होता है, जीवन काल, और ये फैलाव भी इसका कम होता है। दूसरे टाइप इस प्रकार से इसका डायग्रामेटिकली बनेगा। दूसरा टाइप का माइसीलियम जो होता है वो होता है सेकेंडरी या डाइकैरोटिक माइसीलियम। यह माइसीलियम मोनोकैरियोटिक माइसीलियम के डाइकैरोटाइजेशन से बनता है, यानी कि द्विकेंद्रीकरण से बनता है। यह सेप्टेट तथा बहुत अधिक ब्रांच्ड होता है और इसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। और उसका जो लाइफ स्पान है जीवन काल में वो भी बहुत अधिक होता है। और उसकी प्रत्येक सेल कैसी होती है? डाइकैरोटिक होती है। इसमें दो दो न्यूक्लियाई होते हैं। इसमें मोनोकैरियोटिक बनाने हैं और इसमें डाइकैरियोटिक बनाने हैं। अगले कैरेक्टर की बात करें तो इसमें इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय बेसिडियम तथा बेसिडियोस्पोर नामक संरचना बनती है। अधिकतर केसेस में बेसिडिया एसेप्टेट क्लब शेप होते हैं, मूत्र के आकार के। जो होलो बेसिडियम होते हैं वो एसेप्टेट वाले उनको होलो बेसिडियम कहते हैं, और जो सेप्टेट होता है उसको फ्रैग्मोबेसिडियम कहते हैं। अगला कैरेक्टर की यदि बात करें क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ के, तो इसका जो बेसिडियम इसमें बनता है, प्रत्येक बेसिडियम से 4 एक्सोजीनस बेसिडियोस्पोर बनते हैं। एक्सोजीनस मतलब होता है जिनकी उत्पत्ति बाहर की ओर होती है, बाह्यजात होती है, उसे बोलते हैं एक्सोजीनस। अगला कैरेक्टर, यह बेसिडियोस्पोर स्टिग्मेटा या विदाउट स्टिग्मेटा के बनते हैं। स्टिग्मेटा एक प्राम्बुल पैक लाइक खूंटी की तरह संरचना होती है जिस पर ये लगे रहते हैं। इनमें प्लाज्मोगेमी तथा कैरियोगेमी के भी बहुत लंबा समय अंतराल होता है। कैरियोगेमी के बाद बने डिप्लॉयड न्यूक्लियस को सिनकैरियोन कहते हैं। फिर उसमें मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन से बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। अधिकतर बेसिडियोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंत में एक जटिल संरचना बनती है, कॉम्प्लेक्स संरचना बन जाती है। इसे फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, जिसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं या बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसकी लाइफ साइकिल में निम्न 3 प्रकार की स्टेजेस बनती है। तो मोनोकैरियोटिक बनती है, एक डाइकैरियोटिक बनती है, एक डिप्लोफेज बनती है। इसकी जो लाइफ साइकिल है क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ में, उसमें एक तो मोनोकैरियोफेज होगी, एक डाइकैरियोफेज होगी, डिप्लोफेज होगी। तो इसी श्रृंखला में इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो पहला मेंबर आज हम पढ़ेंगे अस्टिलागो, जिसे स्मट फंजाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्मट फंजाई। ये स्मट डिजीज कॉज करती है गेहूँ पर, जौ पर। यदि इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो वो जो उसका किंगडम होता है माइसिटी, डिवीजन ए मेस्टिकोमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटेना, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़, ऑर्डर है यूरी अस्टिलागिनेलीज और फैमिली अस्टिलागिनेसी। और जो मेंबर हम पढ़ेंगे, जिस टाइप स्टडी करेंगे वो है अस्टिलागो। बात करते हैं इसकी अकोरेंस की। इस जीनस में लगभग 300 स्पीसीज हैं जो स्मट फंजाई कहलाती हैं। यह स्पीसीज विभिन्न सीरियल क्रॉप में पैरासाइट के रूप में पाई जाती हैं।
तथा स्मट डिजीज़ उत्पन्न करती है। इनसे जो डिजीज़ कॉज हो रही है उसको कहते हैं स्मट डिजीज़। इनकी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पर पूरी होती है। ये जो पैथोजन होते हैं, ये जो पैरासाइट हैं, इनकी जो होस्ट होता है वो जीवन भर एक ही होस्ट रहता है। इनकी जो लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पर कंप्लीट हो जाती है। ऐसे फंजाई को या ऐसे पैरासाइट को ऑटोसियस पैरासाइट कहते हैं। ऑटोसियस का मतलब एकाश्रयी, यानी एक ही प्लांट पर आश्रय लेने वाला। स्मट डिजीज इन 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो लूज स्मट होती है, एक कवर्ड स्मट होती है। लूज स्मट कवर्ड स्मट में क्या अंतर होता है, देखिए जानते हैं। इसमें क्लेमाइडोस्पोर एक पतली मेम्ब्रेन से ढके रहते हैं। फ्लावरिंग के समय मेम्ब्रेन टूट जाती है, जिसके फलस्वरूप स्पोर डिस्पर्सल के द्वारा हवा में चारों ओर फैल जाते हैं। यानी कि लूज स्पॉट में जो स्पोर होते हैं वो लूज रहते हैं। तब एक पतली मेम्ब्रेन झिल्ली द्वारा ढके रहते हैं तो वो झिल्ली टूट जाती है और स्पोर हवा में मुक्त हो जाती हैं और इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जबकि कवर्ड स्मट की यदि हम बात करें तो इसमें स्पोर ग्रेन की वॉल से ढके रहते हैं, क्योंकि पैथोजन ओवरी की वॉल को कंज्यूम ही नहीं कर पाता है। ओवरी वॉल जो होती है एज सच रहती है और उसके अंदर स्पोर रहते हैं और इनके डिस्पर्सल के चांसेस कम है। केवल डिस्पर्सल तब होगा जब इनकी थ्रैशिंग होगी, तो इनका जो डिस्पर्सल होता है थ्रैशिंग के समय होता है। यदि डायग्रामेटिकली बात करें तो उसके जो लूज स्मट में इस प्रकार से स्पोर लूज रहते हैं। कवर्ड स्मट में जो स्पोर होते हैं वो इसके अंदर बंद रहते हैं। जो ग्रेन के अंदर स्पोर्स बंद, ग्रेन्स के अंदर बंद रहते हैं। ऐसे करके ब्लैक कलर के जो स्पोर दिखाए गए हैं ये ग्रेन्स के अंदर बंद है, जबकि इसमें स्पोर क्या है, लूज है। इसे कंडुआ डिजीज़ बोलते हैं, यही कंडुआ डिजीज़ है। अब इनके एग्जाम्पल की यदि बात करें कुछ क्रॉप पर, तो जो लूज स्मट होती है वो कौन कौन से प्लांट में, कौन से क्रॉप में होती है। जैसे अस्टिलागोटिटिसाई से वीट पर होती है, अस्टिलागोहॉर्टी से बार्ले में होती है, मेडिस से मेज़ में और साइनोडोंटिस से धूप घास में। ऐसे ही जो कवर्ड स्मट होती है वो अस्टिलागोपोलरी से ओट्स में होती है और अस्टिलागोसाइटमनी से शुगर केन में, गन्ने में होती है। इसके एग्जाम्पल हैं किस क्रॉप में लूज और कवर्ड स्मट पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की। अस्टिलागो की लाइफ साइकिल में निम्न 2 प्रकार के माइसीनियम पाए जाते हैं, प्राइमरी माइसीनियम एंड सेकेंडरी माइसीनियम। जैसे अभी डिस्कस किया जब क्लास बेसिडोमाइसिटीज हम लोग पढ़ रहे थे अभी, तो कि क्लास बेसिडोमाइसिटीज में 2 प्रकार के स्पोर हैं, प्राइमरी यानी कि मोनोकैरियोटिक, सेकेंडरी यानी कि डाइकैरियोटिक माइसीनियम। उसका डिटेल पीछे पढ़ा, उसको डायग्राम भी पढ़ा हम लोगों ने। इसके बाद जो प्राइमरी माइसीनियम से जो सेकेंडरी माइसीनियम बनता है वो एक प्रोसेस होता है डाइकैरोटाइजेशन। ये किस प्रकार से डाइकैरोटाइजेशन होता है और ये प्राइमरी माइसीनियम सेकेंडरी माइसीनियम में बनता है, देखते हैं। प्राइमरी माइसीनियम की सेकेंडरी डाइकैरोटिक माइसीनियम की परिवर्तन की जो क्रिया है उसे डाइकैरोटाइजेशन कहते हैं और अस्टिलागो में डाइकैरोटाइजेशन निम्न मेथड द्वारा होता है। फर्स्ट मेथड है बाय सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी में क्या होता है कि दो डिफरेंट टाइप के जो बेसिडियो स्पोर होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन के, प्रभेद के, उनसे जो प्राइमरी हाइफी बनता है इस प्रकार से। जैसे पॉजिटिव बेसिडियो स्पोर से पॉजिटिव मोनोकैरियोटिक माइसीनियम में प्राइमरी हाइफी बनेगा और नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। और जो दोनों हाइफी एक दूसरे के कांटेक्ट, एक दूसरे को आगे ग्रो करते हैं सामने और दोनों कांटेक्ट में आते हैं, तो उनके जो कांटेक्ट पॉइंट की जो बीच की दीवार है वो गल जाती है और दोनों न्यूक्लियाई पास आ जाते हैं प्लाज्मोगेमी द्वारा और एक डाइकैरोटिक सेल का निर्माण होता है। अभी जो हमें डाइकैरोटिक सेल प्राप्त हुई प्लाज्मोगेमी के कारण, जो डाइकैरोटिक सेल प्राप्त हुई, इस डाइकैरोटिक सेल में से पूरा डाइकैरोटिक माइसीनियम का निर्माण होता है। ये प्रोसेस ही डाइकैरोटाइजेशन का है, ब्रांचिंग, सेप्टेशन, ग्रोथ द्वारा एक डाइकैरोटिक माइसीनियम बना लेता है। तो एक मेथड तो ये हुआ कि जिसमें सोमेटोगेमी द्वारा डाइकैरोटिक माइसीनियम का निर्माण होता है प्राइमरी माइसीनियम से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइकैरोटाइजेशन बोलते हैं। इसके अलावा भी इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे बाई फ्यूजन बिटवीन जर्म ट्यूब ऑफ 2 बेसिडियोस्पोर जैसे अस्टिलागोहॉर्डी में होता है, बाई कंजुगेशन बिटवीन बेसिडियोस्पोर जैसे अस्टिलागोबायोलेसिया में होता है, बाई यूनियन और इन्फेक्शियस
थ्रेड्स जैसे अस्टिलागोप्टेरिसाई में होता है। तो ये मेथड जो है वो डाइकेरोटाइजेशन की मेथड है। किस प्रकार अस्टिलागो में डाइकेरोटाइजेशन होता है, प्राइमरी माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट होता है। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। अस्टिलागो में रिप्रोडक्शन निम्न दो प्रकार के स्पोर द्वारा होता है। एक तो क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण इसमें होता है और तथा ये बाद में जर्मिनेट करके बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर का निर्माण कर लेता है। एक तो क्लेमाइडोस्पोर और दूसरे स्पोर हैं बेसिडियोस्पोर। यानी कि रिप्रोडक्शन के समय इसमें दो प्रकार के बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। एक एक स्पोर की हम इसको पढ़ेंगे कि पहले स्पोर का यानी क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण कैसे होता है और बेसिडियोस्पोर का निर्माण कैसे होता है। तो पहले पढ़ते हैं क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण। इनका निर्माण सेकेंडरी माइसीलियम द्वारा होता है। यह माइसीलियम डिवाइड होकर छोटी छोटी डाइकैरोटिक सेल बना लेते हैं। मतलब जो सेकेंडरी माइसीलियम है उसकी जो प्रत्येक सेल डाइकैरोटिक होगी और प्रत्येक सेल डिवाइड होकर एक क्या बनाएगी, डाइकैरोटिक सेल बनाएगी। जो डाइकैरोटिक सेल है वो एक स्पोर बना लेगी तथा प्रत्येक डाइकैरोटिक सेल एक डाइकैरोटिक क्लेमाइडोस्पोर बना लेती है। क्लेमाइडोस्पोर जो कि थिक वॉल्ड होते हैं। यह स्पोर स्मट स्पोर भी कहलाते हैं। यह स्पोर गोल व अंडाकार व हल्के भूरे रंग के होते हैं। एक्चुअल में इनका जो कलर जो होता है वो थोड़ा सा ब्राउन सा होता है, डार्क ब्राउन होता है, जिससे ब्लैक नज़र आते हैं। और जो स्पोर जो होते हैं इनकी जो स्पोर वॉल होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, आउटर वॉल और इनर वॉल। तो जो इसकी स्पोर वॉल है उसकी बाहरी वाली जो लेयर है उसे एक्साइन बोलते हैं। तो एक्साइन में क्या होता है, ऑर्नामेंटेशन होते हैं, वो थोड़ी सी उनमें ऑर्नामेंटेशन होते हैं। जबकि इनर जो होती है, इनर वॉल जो जिसे इंटाइन बोलते हैं, वो थिन और स्मूथ होती है। और प्रत्येक स्पोर डाइकैरोटिक होता है क्योंकि ये डाइकैरोटिक माइसीलियम से बना है और प्रत्येक डाइकैरोटिक सेल थिक वॉल्ड होकर एक क्लेमाइडोस्पोर बनाती है। तो और जो स्पोर वॉल होती है वो इंटाइन में डिवाइड हो जाती है। तो इस प्रकार तो पहला जो स्पोर की लाइफ में बनता है वो बनता है क्लेमाइडोस्पोर।